कि आपने कुछ टर्म बताया कि बिज़नेस की आर&डी करनी चाहिए, बिज़नेस को सीआरएम बिज़नेस में सीआरएम करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे टर्म होता है। तो कुछ बिज़नेसमैन के ना 1-2 और टर्म आते हैं बिज़नेस की लैंग्वेज में कि सर ये बिज़नेस में ब्लू ओशियन और रेड ओशियन क्या होता है? ये बहुत सारी क्यूरियोसिटी वाले क्वेश्चंस थे रखूँ। आप प्लीज़ इसके बारे में बताएँ कि ये ब्लू ओशन और रेड ओशन का क्या महत्व है और ये होती क्या चीज़ है बिज़नेस में? राइट, देखो ब्लू ओशन और रेड ओशन को मैनेजमेंट के अंदर कहते हैं। आप समझो, ब्लू ओशन का मतलब ऐसा होता है कि आपकी एक अलग ही बिजनेस करने का तरीका या अलग ही मार्केट या अलग ही एक आपने अपना एक दरिया बना है। और रेड का मतलब होता है कि जहाँ पे सब है। रेड का मतलब होता है कि कमोडिटी वाला बिजनेस करना, मतलब जो सब कर रहे हैं वही चीज मैं कर रहा हूं। तो उसमें क्या होगा, आपकी कंपटीशन चलेगी। उसने प्राइस कम किया, मुझे भी कम करना पड़ेगा। उसने सर्विस में ये बढ़ाया, मुझे बढ़ाना पड़ेगा। उसने ये एक्स्ट्रा देना शुरू किया, मुझे भी देना पड़ा। क्यों? क्योंकि आपकी और सामने आपके जो कंपटीशन है उनका पूरी चीजें सेम है। आप उनके जैसे प्रोडक्ट बना रहे हो, उनके जैसे पैकेजिंग कर रहे हो, उनके जैसे प्राइसिंग कर रहे हो, उनकी तरह मार्केटिंग कर रहे हो, उनकी तरह पूरी चीज आप कर रहे हो, तो वहां पर कंपटीशन हो जाता है। इसको कहते हैं रेड ओशन, कि पूरा का पूरा मार्केट सेम कर रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूं, यहाँ पे टेक्सटाइल मार्केट है। तो टेक्सटाइल मार्केट के अंदर आप देखोगे ना, तो लगभग 1 लाख दुकानें हैं और इसमें से लगभग 90-95% जो लोग हैं वो सेम तरीके से बिजनेस कर रहे हैं। कोई 30 दिन की धारा दे रहा है, कोई 45 दिन की, कोई 90 दिन की, कोई 120 दिन की। अब ये पूरा मार्केट यही चीज कर रहा है, इसको कहते हैं रेड ओशन। और उसी टेक्सटाइल मार्केट के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो मार्केट के हिसाब से नहीं कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया, अपनी ब्रांड बना लिया, अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव कर दिया, सर्विस इंप्रूव की है, कुछ मोनोपोली वाली प्रोडक्ट लेकर आए हैं। और वो क्या कर रहे हैं, एडवांस में पैसा दो, आपको माल फिर मिलेगा। मेरे यहाँ कोई क्रेडिट नहीं, कोई धारा नहीं। मेरी ब्रांड इतनी बढ़िया है कि मार्केट में मेरा नाम से कस्टमर मेरी चीज परचेस कर रहा है। मैंने वो चीज का ब्रांड खड़ा किया है। मेरे पास जो प्रोडक्ट है मार्केट में किसी के पास अवेलेबल नहीं है। मैं जो सर्विस डिलीवर कर रहा हूँ वो किसी को मार्केट में कोई डिलीवर नहीं कर रहा, इसलिए मैं प्रीमियम चार्ज करता हूँ, मैं एडवांस चार्ज करता हूँ। दैट इज ब्लू ओशियन। तो आज जैसे कि आप जो कर रहे हो, अगर बाजार में 2, 4, 10 लोग वही चीज कर रहे हैं, तो आप जो है वो रेड ओशन में हो। मतलब आप कमोडिटी मार्केट में जो हो रहा है वही चीज कर रहे हो। और अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो मार्केट में कोई और नहीं कर रहा है, और जिसके कारण आप कस्टमर से एडवांस पेमेंट ले सकते हो, एक्स्ट्रा चार्जेस ले सकते हो, या फिर आप उनसे कुछ और चीजें चार्ज कर सकते हो, तो आप ब्लू ओशन में हो। जैसे एज एग्जांपल मानो कि हम बात करते हैं डोमिनोज की, तो डोमिनोज 30 मिनट के अंदर वो पिज्जा डिलीवर करता है, हॉट पिज्जा। उसका ये कमिटमेंट है। मार्केट में बहुत सारे पिज्जा रखने वाले लोग हैं, लेकिन सब लोग 30 मिनट में डिलीवरी नहीं कर पा रहे। तो डोमिनोज क्या करता है, वो अपने लिए स्पेशल चार्जेस डिसाइड करता है। उसको जितना पैसा चाहिए वो मांग सकता है। क्यों? उसको पता है मैं जैसे मार्केट में काम कर रहा हूं वैसा कोई नहीं कर रहा। सेम चीज मानो कि ब्लिंकिट है। अब ब्लिंकिट बोल रहा है 10 मिनट के अंदर ग्रोसरी आपके वहां पर, तो मार्केट में और भी तो सब्जी वाले हैं और सालों से हैं, तो वो 10 मिनट में डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। एंड दैट्स वाई क्या हो रहा है कि वो एक्स्ट्रा चार्ज लेना चाहे तो ले सकता है। दैट इज ब्लू ओशियन। इसी तरीके से आज मानो कि मैकडोनल्ड है, तो मैकडोनल्ड जो है ना वो बर्गर बनाता है, जो वो टेस्टी नहीं है, वो बड़ा तेज बर्गर देता है। तो मार्केट में और भी तो लोग हैं, उनकी भी ब्रांचेस हो सकती है, लेकिन उन लोगों ने नहीं किया, तो वो सब कम्युनिटी मार्केट में हो गए, और मैकडोनल्ड जो हो गया वो हो गया ब्लू ओशन में। तो ब्लू ओशन को और रेड ओशन को अगर हम समझे, तो रेड ओशन मतलब अगर मार्केट में सब जो कर रहे हैं वही आप कर रहे हो, तो आप रेड ओशन में हो। और अगर आप वो कर रहे हो जो कोई नहीं कर रहा है, तो आप ब्लू ओशन में। अब ब्लू ओशन में बहुत सारे लोग पूछते हैं, सर ब्लू ओशन मुझे जाना है, तो मैं मेरे लिए क्या ऐसी खास चीजें करूं ताकि मैं ब्लू ओशन में आ सकूं रेड ओशन में से। तो मैं आपको बताता हूं, इसको हम कहते हैं यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट। आपके वहां पर कोई एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो बाजार से अलग हो। जैसे कि हो सकता है आपके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट आप लेकर आओ जो बाजार में कोई नहीं दे रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपकी प्राइसिंग इतनी बेहतर होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जो बाजार में कोई नहीं दे सकता, ठीक है। तीसरी चीज, आप कोई ऐसी सर्विस दो जो बाजार में कोई नहीं दे पा रहा। चौथी चीज, आपकी लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जो मार्केट में किसी के पास नहीं है, ठीक है। या आप है ना ऐसा कोई ब्रांड, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी प्रोडक्ट लेकर आओ जो बाजार में कोई नहीं दे रहा है। तो ये 4-5 चीजों में से आप कोई चीज अपने लिए पकड़ लो, तो आप ब्लू ओशन में आ गए, रेड ओशन में से निकल गए, और आप उसके लिए स्पेशल चार्जेस कर सकते हो।
जैसे कि एज एग्जांपल मानो आज बाजार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं या बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं कि जो है ना अपने सेम चीज़ों के लिए एक्स्ट्रा चार्ज कर। जैसे मैं आपको बताऊं, मार्केट में 2 तरह का थिएटर चलता है। एक जनरल थिएटर चलता है कि जहां पर आप जाओगे तो 20, 30, 50 रुपए के अंदर आप मूवी देख सकते हो, और एक पीवीआर है जहां पर आप जाओगे 250, 300, 500, अभी तो 700-800 रुपए टिकट अभी ये पुष्पा के लिए हुआ था। तो क्यों ऐसा पीवीआर में, क्यों? क्योंकि पीवीआर ने अपने लिए जो बनाए ना कि फैमिली मेरे वहां आ सकती है, सिक्योरिटी, सेफ्टी और वहाँ का एमिनिटीज, वहाँ की चीज़ें, तो पूरी फैमिली को अगर मूवी देखने जाना हो ना तो वो सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे पीवीआर। अगर बैचलर्स को जाना हो ना तो वो 50 रुपए के अंदर वो जा सकते हैं। तो उन्होंने अपनी मोनोपोली बनाई कि मेरे वहाँ पूरी फैमिली जा सकती है, और मैंने उसके लिए पूरा इंतजाम किया है। दैट इज ब्लू ओशन।